जय श्री राम भाइयों। देखो, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि पितरों को घर पे विराजमान कैसे किया जाता है, पितरों को भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि घर पे हम पितरों को विराजमान करें, पितरों का नारियल उठा के रखें तो कैसे रखें। बार बार सब पूछते हैं हम पितरों का नारियल कैसे उठा के रखें, हम पितरों का नारियल कैसे उठा के रखें, हम पितरों का नारियल कैसे उठा के रखें। तो देखो भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ये गंगा जल है, तो हमने गंगा जल लिया। श्री गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, छींटा लगा दी, क्योंकि हमारी चौकी भी अशुद्ध हो सकती है। अब हमारी चौकी शुद्ध हो चुकी है। उसके बाद में हम सफेद कपड़ा विराजमान करेंगे। सफेद कपड़ा पे पितरों को विराजमान किया जाता है। हमने सफेद कपड़ा बिछा दिया है, इस पर भी हम गंगा जल की छींटा मारेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे गंगा मैया, हमारे पितरों को, हमारे पितृ जहां भी हैं वहां से हे गंगा माता हमारे पितरों को लाके इस चौकी पे विराजमान करो। हम गंगा माता से आराधना करते हैं कि हे गंगा मैया, हमारे पितृ जहां भी हैं वहां से उन पितरों को लाके और चौकी पे विराजमान करो। हम पितरों को स्थान दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, चौकी दे रहे हैं, घर में विराजमान कर रहे हैं। हम कुछ भी ये सब बोल सकते हैं। तो हमने पहले हमने क्या करा, उसके बाद में हमने ये गंगा जल का लोटा लिया और ऐसे चौकी पर रख दिया। ये गंगा जल का लोटा हमने चौकी पर रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने प्लेट ले ली, इस प्लेट में हमने ये चावलों को पीले कर लेंगे। ये चावल कम से कम हम पितरों के नाम से 250 ग्राम या 1.25 किलो चावल हो, सबसे बढ़िया उत्तम है। उससे बढ़िया कुछ भी उत्तम नहीं है। 1.25 किलो चावल कम से कम रखोगे तो वो क्या हो गया, सवैया, पितरों का सवैया हो गया। तो हमने ये पितरों को विराजमान करने के लिए ये जल का लोटा रख दिया है और हमने ये यहां पर क्या रख दिए, चावल। चावल में हम रखेंगे, हमने सबसे पहले 5 लौंग ली, 5, ये 5 लौंग हो गई। मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः, मम पितृदेवाय नमः। ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः, ओम मम पितृदेवाय नमः का हम जाप करेंगे माला से 108 बार। 108 बार हम बोलेंगे मम पितृदेवाय नमः। आप जहां भी हो उस चौकी को स्वीकार करें, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको घर में विराजमान कर रहा हूं, मुझसे गलतियां हो चुकी हैं, उन्हें आके क्षमा करो। तो हमने ये 5 लौंग रख दी और पितरों को कहा महाराज आप आओ विराजमान हो। एक हमने हल्दी की गांठ रख दी, हमने एक ये हल्दी की गांठ रख दी, एक हमने हल्दी की गांठ रख दी है। आओ पितृ महाराज आओ, क्योंकि पितृ हमारे पितृ क्या, हल्दी क्या है, हल्दी विष्णु का वास है। और हमारे पितृ कहां विराजमान होते हैं, विष्णु हरि के पास। जिस घर में विष्णु की कृपा होती है उस घर में पितरों की कृपा होती है। जिस घर में पितरों की कृपा होती है उस घर में विष्णु की कृपा होती है, क्योंकि पितर उसी घर में विराजमान होते हैं जिस घर में सुख शांति होती है। आदमी धर्म के लिए चलता है, अधर्म के लिए नहीं। आप धर्म पे चलिए, पितृ स्वयं घर में विराजमान हो जाएंगे। आप धर्म पे चलिए, विष्णु हरि स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। जब आपके घर में विष्णु हरि विराजमान होंगे तो माता लक्ष्मी को आपके घर में आना ही पड़ेगा। और जब माता लक्ष्मी आएंगी तो सरस्वती तो आपके घर में स्वयं विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी का गणेश का आह्वान होगा तो माता सरस्वती कहां रह जाएंगी, माता सरस्वती भी आ जाएंगी। और जब माता सरस्वती आ जाएंगी तो माता कालका कहां रह जाएंगी, वो भी आपके घर में आ जाएंगी।
जब ये आपके घर में समझ शक्तियां आ जाएंगी तो आपके घर में रोग कहां रह जाएगा। रोग रहने का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, तो रोग आपके घर से भागने लग जाएगा। आप धर्म की ओर चलो, आप धर्म का हाथ पकड़ो, अधर्म का नहीं। धर्म की ओर बढ़ो। धर्म में आप 100 रुपया तो खर्च करके देखो। आपको अगर 125 रुपया ना मिले तो मुझे पकड़ लेना। आप धर्म के लिए खर्च तो करो, आप धर्म के लिए हाथ तो बढ़ाओ। देखो प्रभु आपका हाथ कैसे पकड़ता है। हम जिसके लिए 1 रुपया खर्च करते हैं ना, तो सामने वाला भी हमारे लिए 2 रुपया खर्च करने की हिम्मत रखता है। तो ऐसे ही हम अपने किसी भी देवी देवता के लिए हमने खर्च कर दिए 1100 रुपये खर्च कर दिए, तो उससे क्या हुआ, हमारे पितरों को एक शांति प्रदान हुई कि हमारे बच्चे ने हमारे नाम का ये किया है। तो पितर उसे उधार नहीं रखेंगे तुम्हारा, पितर तुम्हारे 1100 के ना 2200 देंगे। पितर तुम्हारे 1100 के 2200 देंगे, लेकिन तुम्हारे उधार नहीं रखेंगे। ऐसे भी धर्म के लिए हम हाथ बढ़ाते हैं तो कोई भी देवी देवता हमें डुबाता नहीं है, बल्कि पार करता है। डुबाता नहीं है, पार करता है। आप धर्म के लिए बढ़ो। आप क्या करते हो, किसी मंदिर में गए, कोई तो देख नहीं रहा, मत्था टेका और आप चल दिए। और आपने दिया भी मंदिर में तो क्या दान दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया। आपके 11 रुपए से क्या बच्चे की क्या होगा। एक इंसान पेट भर के भोजन नहीं कर सकता तो आपको क्या फल मिलेगा। आप बताओ, आपको क्या फल मिलेगा। कुछ फल मिल पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप कहते हो मंदिर गए, गंगा गए, जमुना गए, हमने तो बहुत सी पूजा करते हैं, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होता है, लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं होता। कुछ उससे आपको फायदा मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, आपने फायदा का कोई भी कार्य नहीं किया। आपने फायदा का कोई कार्य नहीं किया। आप अगर फायदा का कार्य करते तो आपको फायदा जरूर होता। आपके पितृ ही आपको फायदा देते।